गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ सतीश कुमार। पिछले क्लास में हम लोग एवरेज का 23 प्रॉब्लम देखे थे। आज हम उससे आगे का प्रॉब्लम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया, एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है। अध्यापक की आयु शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु कितनी है? क्वेश्चन बोला गया है कि एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत 14 वर्ष था। 14 वर्ष था या है। यदि अध्यापक की आयु शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो अध्यापक की आयु क्या होगी? देखिए, इस सब क्वेश्चन हम मौखिक बना सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से बेसिक देखा जाए। यहाँ 24 छात्र है, इसका एवरेज कितना है? 14। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 छः कितना होगा? 56। 5 बच गया, 14 दूनी 28 और 2 30 और 3 33। कितना हो गया? एक टीचर शामिल हो गया। ये 24 छात्र है, एक टीचर एक शामिल किया। टोटल कितना हो गया? 25। अगर एवरेज 1 बढ़ जाता तो एवरेज कितना है? 1। अब कितना हो जाएगा? 15। गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75 और 15 दूना 30 और 7 37 हो गया। हमसे बोला अध्यापक की आयु क्या होगी? पंद्रह में से 6 गया 9, 6 में से 3 गया 3। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। 24 छात्र है जिसका एवरेज कितना है? 14। मल्टीप्लाई के दोनों में 336। एक अध्यापक शामिल हो गया। अध्यापक शामिल होने से एवरेज 1 वर्ष बढ़ गया। तब पहले एवरेज 14 था, अब बढ़ के कितना हो गया? 15। आदमी 25 और एवरेज 15 गुना करके कितना आ गया? 375। तो हमसे पूछा कि टीचर की आयु क्या होगी? तो टीचर इसमें शामिल हुआ ना, इसमें टीचर शामिल हुआ ना, तो इसमें से 1 हटा देंगे, जो बचेगा वो टीचर का आयु होगा। इसमें से 375 में से 336 हटा देंगे, जो आएगा वो आपका क्या जाएगा? टीचर हो जाएगा। ये तो एवरेज, टोटल एवरेज तो छात्र का है ना, टीचर तो इसमें शामिल हुआ, टीचर तो इसमें शामिल हुआ, तो इसमें से ये वाला घटा देंगे, जो आएगा वो टीचर का आ जाएगा। तो फिर घटा दिया 375 में से 336 में कितना बचा? 39। तो आपका क्या आ गया? टीचर का आयु कितना था? 39 वर्ष। 39। बात क्लियर? देखिए, एग्जाम में बनाना मौखिक, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। लिखा गया है कि 24 छात्र, उसका एवरेज कितना है? 14। एक अध्यापक शामिल हुआ, एवरेज बोला 1 वर्ष बढ़ गया, तो कितना हो गया? 15। अंतर कितना का? 1 का। एक अंतर इससे गुना करना है और ये अंतर जो है इसके, ये जो है इसके साथ गुना करना है। तो 24 का 24 प्लस 15 से इसके गुना करेंगे तो 15 का 15 कितना जाएगा? 39। ये आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गया? तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। आंसर कितना? 39 आ गया। क्वेश्चन नंबर
चार भाई की औसत आयु 12 वर्ष है। चार भाई की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि माँ की आयु शामिल कर लिया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो माता की आयु क्या होगी? फिर से हम उसी तरीके से बनाएंगे। बोला गया चार भाई है, इसका एवरेज कितना है? 12 वर्ष। माता को शामिल किया जाए तो एवरेज 5 वर्ष बढ़ जाता है। पहले 12 था, बढ़ के कितना देगा? 17। कितना का अंतर है? 5 का। इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है। तो 5 और 20, 17 का 17। तो माता की आयु कितना हो जाएगा? 37 साल, 37। फिर से एक बार देखा जाए कि चार भाई है, उसका एवरेज कितना है? 12। एक माता की आयु शामिल किया, एवरेज 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले एवरेज 12 था, 5 वर्ष बढ़ेगा तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो देख लेना 12 में से 17 हो गया, कितना का अंतर है? 5 का। ये 5 को गुना करेंगे इसमें और ये 17 को गुना करेंगे इसमें। तो 5 और 20 और 17 का 17। आंसर कितना हो जाएगा? 37। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक कक्षा में 24 लड़के तथा उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा में 24 लड़के तथा उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक को छोड़ दिया जाए, तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या होगी? आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 24 लड़का और एक अध्यापक मतलब 25 का एवरेज कितना दिया है? 15। अध्यापक को छोड़ दिया जाए, एक को छोड़ दिया जाए तो एवरेज 1 वर्ष घट जाता है। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। पहले 15 था, 1 वर्ष एवरेज घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14। अंतर कितना का है? 1 का। इसको इधर गुना करेंगे और इसको यहाँ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 का 25 प्लस 14 का 14 तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ये आपका आंसर। बात क्लियर? तो इस टाइप से क्वेश्चन हमको। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक स्कूल के 34 छात्रों के औसत आयु 42 केजी है। एक स्कूल के 34 छात्रों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत है। तो अध्यापक की सेवा। एक स्कूल के 34 छात्रों का औसत भार 42 केजी है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार केजी में ज्ञात कीजिए। 34 छात्र, एवरेज 42 केजी है। एवरेज बढ़ रहा है कितना? 400 ग्राम बढ़ रहा है। ग्राम बढ़ रहा है, दिया कितना? केजी में। तो हमको क्या करना है? इस ग्राम को केजी में करना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 400 ग्राम है, इसको केजी में डिवाइड करेंगे। केजी में बनाएंगे तो कितना करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। ग्राम को अगर केजी में बनाना है तो क्या करना है? 1000 से डिवाइड करना है। अगर केजी को ग्राम में करना है तो गुना कर देना है। तो क्या करेगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 10 नीचे बचा ऊपर में तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0.4। ये पॉइंट कितना? 4 केजी हो जाएगा। आपको बढ़ के कितना हो जाएगा? ये 400 ग्राम बराबर 0.4 केजी। तो एक अध्यापक 0.4 केजी
kg। 400 ग्राम बराबर 0.4 kg। एक अध्यापक को शामिल किया जाए, एवरेज बढ़ जाएगा कितना, 42, तो पहले था 0.4 बढ़ जाता है, बढ़ा कितना 0.4। तो ये इसको इधर से गुना करना है और इसको इधर गुना करना है, दोनों को जोड़ देना। यहाँ पर लिखेंगे 34 गुना 0.4 प्लस 42.4 गुना कीजिएगा, 4 चौक 16, ये पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 4 तिया 12 और 1 13 प्लस 42.4 जोड़िएगा तो 6 और 4, पहले पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो 6 4 10 के 0, 6 4 10 के 0, 3 2 5 और 1 6, 4 कम 4 और 1 5, 3 पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट के बाद तो कितना जाएगा 56 kg। फिर से बात समझ लीजिए कि 34 छात्र का औसत भार 42 kg है। यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो एवरेज 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 34 छात्र का 42 kg है, अगर टीचर को शामिल किया तो 400 ग्राम बढ़ जाता है, कि ग्राम है, हमको कितना है केजी में। तो इस ग्राम को केजी बनाने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना है। 1400 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.4 kg आ जाएगा। तो एक टीचर था, कितना बढ़ गया 0.4 kg बढ़ गया। अंतर कितना का 0.4 का, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर। टीचर का कितना आ गया आपका 56 kg। आज क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक कक्षा के 31 छात्र का औसत भार 30 kg है। यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम की वृद्धि होती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। फिर वही तरीके से बनाएंगे, 31 छात्र, एवरेज 30 kg है। बात क्लियर है। टीचर एक शामिल किया जाए, एवरेज 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो क्या 500 ग्राम है। हमको इसको क्या करना है, केजी में बनाना है। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 कट जाएगा, 10 का मतलब क्या हो जाएगा 0.5 kg। पॉइंट कितना 5 kg। तो 30 पहले से था, अब 0.5 यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो बढ़ा कितना 0.5 को इससे इधर गुना करेंगे और इसको इधर गुना करेंगे। तो गुना करेंगे यहाँ पर 31 गुना 0.5 कितना आएगा 5 एवं 5 अपन किया 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अब प्लस 30.5 आ जाएगा। तो 5 और 5 10, 10 के 0, तो 5 और 1 6, 3 और 1 4, ये पॉइंट है तो पॉइंट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 46 kg। तो टीचर का भार कितना आ जाएगा 46 kg। फिर से बात समझ लीजिए, 31 छात्र है, एवरेज 30 kg है। जब टीचर को शामिल कर लिया जाए, एवरेज 500 ग्राम बढ़ जाता है। 500 ग्राम मतलब 0.5 kg बढ़ जाता है, 0.5 kg बढ़ जाता है। तो टीचर को शामिल किया तो पहले 30 था, बढ़ के कितना हो गया 30.5 हो गया, 30.5। तो बढ़ा कितना 0.5, कितना बढ़ गया 0.5 kg बढ़ गया, 0.5 kg बढ़ गया। 31 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 15.5 आया, प्लस 30.5, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 46 kg। तो टीचर का आयु कितना हो जाएगा 46 kg। बात क्लियर। आइए 29 देखते हैं। 8 व्यक्ति की औसत आयु
3 वर्ष बढ़ जाती है जब दो व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 34 वर्ष है को अन्य दो व्यक्ति द्वारा बदल दिया जाता है तो दो व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बोला गया है कि 8 व्यक्ति की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब दो व्यक्ति जिनका आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है को अन्य दो व्यक्ति द्वारा बदल दिया जाता है तो दो व्यक्ति की औसत आयु क्या कीजिए। देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए कि औसत कब बढ़ेगा मेरा, औसत कब बढ़ेगा। अगर कोई आदमी 30 केजी का कोई समूह है उसमें से अगर कोई 30 केजी का व्यक्ति निकल जाए और 40 केजी का व्यक्ति अंदर आ जाए समूह में तो एवरेज सबका बढ़ जाएगा, क्योंकि जाने वाला 30 का था और आने वाला 40 का था तो एवरेज तो बढ़ेगा। अगर जाने वाला 40 का है और आने वाला 30 का है तो एवरेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उसी टाइप से यहाँ बोला गया है जब 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्ति द्वारा बदल दिया जाता है तो जो नया व्यक्ति आया उसका औसत भार क्या होगा। तो जब मेरा एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब है कि जो आदमी आया है वो जाने वाला से ज्यादा वेट का आया होगा, तब ना हम लोग का एवरेज बढ़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन में मौखिक आप बना सकते हैं। क्या करना है, एवरेज कितना बढ़ रहा है 3 आदमी का 8 व्यक्ति का, तो सीधी सी यहाँ पर लिखना है कि 8 व्यक्ति है एवरेज 3 बढ़ रहा है प्लस ये दोनों आदमी कितना हो जाएगा जोड़ने पर 4 और 3 और 3 या तो फिर जो यहाँ पर लिख लीजिए 30 प्लस 34। कितना व्यक्ति था, 2 व्यक्ति द्वारा बदल गया तो कितना होगा 24 प्लस कितना होगा 64 बटा 2 तो 4 4 8 और 6 2 8 तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 44 के लिए। इसका मतलब 44 ईयर होगा। तो ध्यान रखना है कि आपका जो आदमी आया है वो 44 केजी का आया और गया कितना 30 और 34 का गया और आया कितना दोनों 44 44 का। तो ध्यान रखना आंसर कितना देगा 44 ईयर आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मौखिक बनाना है कि 8 दिया कितना 24 कितना हुआ 8 दिया 24 और 30 और 34 64 तो 24 64 कितना हो जाएगा 88 और कितना व्यक्ति द्वारा बदला गया 2 व्यक्ति का 88 बटा 2 तो कितना है 44। आंसर कितना है। मौखिक क्वेश्चन बनाना है, पेन नहीं लगाना, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करना है। आइए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है को अन्य 2 व्यक्ति द्वारा बदल दिया जाता है तो 2 नए व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो उसी टाइप से करेंगे। 8 आदमी में कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है 8 गुना 2 अब प्लस जाने वाला कौन कौन है एक 21 ईयर का और एक 23 ईयर का कटा कितना 2 और 2 ना 16 प्लस ये कितना आएगा 4 और 44 बटा 2 तो 6 4 10 पे 0 4 और 5 और 1 6 बटा 2 कितना जाएगा 30 ईयर। आंसर कितना 30 ईयर के आंसर कितना जाएगा 30 ईयर का। एक बार फिर से देखा जाए 8 व्यक्ति है एवरेज 2 वर्ष बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और 21 और 23 तो 21 23 कितना होगा 44 तो 6 4 10 4 1 5 1 6 तो कितना जाएगा आंसर 30 ईयर। आपका आंसर कितना आ जाएगा 30 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। मौखिक क्वेश्चन बनाना है, पेन भी नहीं लगाना है, यहाँ पे डायरेक्ट देखना है 8 दूनी 16
और ये कितना 44, 16 44 60, आंसर 30। बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31, 20 संख्या का औसत 47 है। बाद में ज्ञात हुआ कि गलती के कारण 62 को 26 अंकित कर दिया गया, तो सही औसत क्या होगा जब ज्ञात करें। बोला जब 20 संख्या है उसका एवरेज कितना है 47। गलती से जब टाइपिंग कर रहा था तो हमको 62 टाइप करना था 6 2, लेकिन गलती से वो क्या किया पहले 6 और 2 टाइप कर दिया, तो कितना 26 टाइप किया। बोला सही औसत क्या है। ध्यान रखना है मेरा कितना है 20 था, एवरेज कितना है 47, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14, 7 दूनी 14 के 4 ब्रैकेट में 1 4 दूनी 8 और 1 9, इतना जगह मेरा सही औसत ये था। गलती से वो जो 62 था 62 टाइप करना था, लेकिन टाइप कितना कर दिया 26। तब कितना कम टाइप किया, तो कितना कम टाइप है तो घटा देना इसको। कितना कम टाइप करना किया तो 12 में से गया 6, अब 5 में से 2 गया 3। तो कितना कम टाइप किया है 36 कम टाइप किया है, तो 36 जोड़ देना है। कम टाइप किया है ना 36 कम टाइप किया, तो सही औसत के लिए हमको 36 जोड़ना पड़ेगा। 36 जोड़ देंगे कितना आएगा 6, और कितना आएगा 7, ये कितना आएगा 9, कितना आ गया। बोला सही औसत क्या है। संख्या मेरा कितना 20, तो 20 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 20 से डिवाइड करना ही नहीं, हमको भागा देना है। क्या कर रहे हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई नीचे कर देना है और 5 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देना। तो 6 5 30 के 0, 7 5 35 और 3 38 के 8 ब्रैकेट में 3 9 5 45 और 3 48, तो कितना बटा कितना 20 5 100, 1 0 से 0 कट जाएगा, कितना बच गया 10। हम लिख सकते हैं 48.8, ये सही औसत था। फिर से देखा जाए कि 20 संख्या का एवरेज कितना था 47, तो टोटल कितना आ गया 940। अब बोला गया उसको मेरा सही जो है 62 था, गलती से 26 लिख दिया, डिजिट पलट गया, तो ज्यादा कम कितना टाइप किया हो। जैसे मेरा ओरिजिनल 62 था और टाइप कितना कर दिया 26, तो कम कितना किया, तो कम कितना किया 36, तो 36 कम किया तो 36 जोड़ना पड़ेगा ना हमको, तो 36 जोड़ दिया तो कितना आएगा 976 आ गया। अब 76 एवरेज कितना है मेरा 20 है, तो बोले सही औसत क्या होगा। तो 20 नीचे तो भागा देने हमको भागा देना पड़ता है। इससे क्या किया हम ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिए 5 से। या तो इसको नीचे के या तो 10 बनाइए, या तो 100 बनाइए, या तो फिर 1000 बनाइए। हम इसको 100 बना दिया, 5 से ऊपर गुना किया 5 से नीचे, तो गुना करने पर कितना आया 4880 आया, और नीचे कितना 100, 1 0 से 0 कट गया, नीचे 10 बचा हुआ, तो 48 पॉइंट 10 की जगह पर क्या है आपको पॉइंट लगा दिए, कितना आ गया 48 पॉइंट। और सही औसत क्या था 48.8 सही औसत था। बात क्लियर। आइए देखिए हम बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा देखेंगे, ठीक है। 10 संख्या का औसत 30 है, अंकित किया गया। 10 संख्या का औसत 30 अंकित किया गया। बाद में ज्ञात हुआ कि दो संख्या 15 तथा 23 के स्थान पर 51 और 32 अंकित किया गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। अभी बताया कि 10 संख्या है, एवरेज कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 300 जाएगा। दो संख्या कितना 15 और 23, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 38 हो जाएगा। दो संख्या कितना 38 था, लेकिन गलती से कितना लिख दिया गया 83। ये दो संख्या मेरा संख्या कितना था 15 और 23, मतलब 38 था, गलती से कितना लिख दिया 51
और 32 मतलब 83 लिख दिया। तो बोला कि सही औसत क्या था, उसको लिखना था 38 और लिख दिया 83। तो ज्यादा कितना लिखा तो करें क्या, ये दोनों अंतर कितना है 5 का, और अपने मन से क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे। 9 बचे कितना 45। तो ज्यादा कितना लिख दिया 45। तो ज्यादा लिख दिया तो हम क्या करेंगे घटा देंगे, उसमें क्या करेंगे ज्यादा लिख दिया तो घटाना करके हमको लिखना था 38 और लिख दिया इतना ज्यादा लिख दिया, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाएंगे कितना 45 कितना आएगा 255 आ गया। बोला सही औसत ज्ञात कीजिए, सही औसत कितना हो जाएगा 255। संख्या कितना 10, संख्या चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डिजिट उसका था 2 को चेंज हुआ, 2 गया तो 2 आया। 10 संख्या था उसमें से 2 निकल गया, 2 आ भी गया है। संख्या चेंज हुआ कि 10 था 12 हो गया, 12 में संख्या था कितना 10 ही है, तो पूरा एवरेज हुआ तो 10 से यहाँ पर है कितना देगा 25.5 आपका। फिर से समझिए 10 संख्या का औसत 30 300, 2 संख्या मेरा था 15 23 था, तो जोड़ने पर कितना गया 38। गलती से जब टाइपिंग कर रहा था 15 की जगह पर पहले 1 और 5 टाइप कर रहा था, तो क्या किया 5 और 1 टाइप कर दिया। उधर कितना 2 और 3 टाइप कर रहा था, तो 3 और 2 टाइप कर दिया। तो ज्यादा कितना टाइप किया 51 टाइप कर दिया, 32 टाइप कितना कर दिया 83, मैंने कितना था 38। जस्ट क्या हुआ डिजिट पलट गया, तो ज्यादा कितना लिख दिया 45 ज्यादा लिख दिया, ज्यादा लिख दिया 45। तो सही औसत लाने के लिए 45 घटाना पड़ेगा ना, तो 45 घटा दिया कितना है 25.5 मेरा सही औसत आ गया। ठीक है 33, एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़के की औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की अनुपात क्या होगा। देखिए एवरेज का मतलब हम आपको बताए थे बीच वाला, हम यहाँ लिखते हैं बॉय, यहाँ लिखते हैं गर्ल्स। बोला गया कि कक्षा की औसत आयु, ये क्या आपका एवरेज बीच में आपको कितना दे दिया 15.8 और लड़का का एवरेज आपको दे दिया है कितना 16.4 और लड़की का कितना दे दिया 15.4। एलिगेशन का रूल कहता है कि जो बीच वाला संख्या है वह 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। देखिए जो बीच वाला संख्या है इससे बड़ा है और इससे छोटा है। अब इसको घटाएंगे 15.8 में से 15.8 में से 15.4 घटाएंगे तो सिर्फ 4 आएगा और 16.4 में से 15.8 घटाएंगे, यहीं से देख लेना 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 0.6 बचेगा। और तो यहाँ पर 5 बचेगा तो 5 से 5 कट जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा और रेशियो कितना हो जाएगा 2 अनुपात कट जाएगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो कितना का 2 अनुपात 3 आ जाएगा। आपका आंसर है इसमें नहीं, आंसर कितना आ जाएगा 9 डी आपका आंसर आ जाएगा। फिर से बात समझ लीजिए कि लड़का का औसत कितना यहाँ पर लड़का का औसत है 16.4, गर्ल्स का कितना है 15.4 है और टोटल जो कक्षा का औसत कितना 15.8 है। तो ये घटाएंगे तो 0.4 आएगा, ये घटाएंगे कितना आएगा 0.6 आएगा, तो कटिंग कितने का 2 अनुपात 3 ऑप्शन में नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 34, किसी कंपनी के सभी कर्मचारी का मासिक वेतन 12,000 रुपया है तथा पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन 15,000 रुपया और महिला कर्मचारी का औसत वेतन 8,000 रुपया। तो पुरुष और महिला कर्मचारी का अनुपात कितना होगा। देखिए आप लोग लिखेंगे यहाँ पुरुष में वोमेन,
इसका कितना है 15,000 रुपया, ऐसे कितना 8,000। और टोटल का महिला कंपनी में महिला और पुरुष दोनों उसका कितना 12,000 रुपया। देखिए एलिगेशन का मतलब होता है कि जो बीच वाला रहता है, एक से बड़ा और एक से छोटा है, तो 12 है, ये देखिए 12,000 है, ये 8,000 से बड़ा है, 15,000 से छोटा है, तो 12,000 में से 8,000 जाएगा तो कितना बचेगा 4,000। अब 15,000 में से 12,000 जाएगा तो कितना बचेगा 3,000। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 4/3। ये मेरा आंसर आ जाएगा जो आपका। बात समझ में आ गया। एवरेज का मतलब बीच वाला, जो एवरेज आएगा उसको बीच में रखना है, बाकी बात मेन अलग और ओमेन अलग। इधर मेन है, इधर ओमेन है। इसको कितना मिलता 15,000, इसको कितना 8,000। जब एवरेज करेंगे फर्स्ट चैप्टर में आपको बताएं कि एवरेज का मतलब बीच वाला है, तो एवरेज कितना है 12,000, तो 12,000 को बीच में रख दिया है, इधर से घटा दिया तो कितना 4/3। बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 देख रहे हैं। बोला गया सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था, तथा मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री था। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो गुरुवार का तापमान कितना था। समझ आ गया। मतलब सोमवार से बुधवार तक मतलब मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे औसत तापमान कितना है 37, ठीक है, कितना है 37। एवरेज का मतलब होता है सभी संख्या का योग बटा सभी संख्या। तो कितना संख्या 1 2 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 7 या 21, 3 के 9 और 1 10, कितना आ गया 3 के 9 2 11, इतना आ गया। फिर आगे बोला गया मंगलवार से गुरुवार तक मतलब ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और प्लस थर्सडे, इसका एवरेज कितना है 34। ये भी संख्या कितना 1 2 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 के 12 के 2, 3 के 9 और 1 10, इतना आ गया। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए माइनस 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 यहाँ तक पूरा ए प्लस माइनस कैंसिल, ए प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ लिख देना घटाने पर। टेंथ में पढ़ा ना तो इधर ये समीकरण इक्वेशन बनाने के लिए तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ लिखना m की माइनस th इक्वल टू 111 में से 102 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला गया है कि सोमवार के तापमान का 4/5, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का कितना 4/5 है। हम यहाँ लिखेंगे इस टाइप से, ध्यान रखना है, यहाँ पर लिख देते हैं हम बगल में थर्सडे कितना होगा मंडे और तापमान का 4/5 है, यही है ना। तो हम इधर जब गुना करेंगे इधर से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5th इक्वल टू 4m, तो m बराबर कितना होगा 5th/4, इतना आएगा। कैसे देखा बोला गया गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का मतलब गुना 4/5 है, तो गुरुवार का तापमान इक्वल टू है गुना 4/5। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये 5 यहाँ आ जाएगा, 5th बराबर 4m, जब m बराबर पूछेंगे तो करेंगे तो कितना आएगा 5th है और नीचे आ जाएगा, तो मंडे में कितना आ गया 5th/4 आ गया। अगर हमको गुरुवार को पूछा तो हम यहाँ लिखेंगे मंडे बराबर कितना आ जाएगा 5th/4 माइनस th इक्वल टू 9। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ से एलसीएम 4 आएगा, तो 5th माइनस 4th इक्वल टू 9
तो 5 टीएच में से 4 टीएच जाएगा तो सिर्फ टीएच बचेगा और ये गुना हो जाएगा तो कितना बचेगा 36 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर सी। फिर से एक बार देखा जाए कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत तापमान 37 डिग्री है और एवरेज बोला गया तो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 111। फिर बोला गया ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का औसत तापमान 34 है और 3 संख्या को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 102। आपको पता है जो राशि हम लोग समीकरण बनाते थे 10th क्लास में, घटाने पर लिखेंगे घट जाएगा, घटाने पर ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, बच गया m माइनस टीएच और 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा कि 9 बच जाएगा। हमसे क्वेश्चन में बोला यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, 4/5 है तो हम लिखें TH m गुना 4/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 5TH 4m, तो m कितना आएगा 5TH/4। अगर हमको TH निकालना है m नहीं निकालना, अब यहाँ m का वैल्यू इसको em पर बैठा देते हैं। m का वैल्यू कितना 5TH/4, तो 5TH/4 माइनस TH 9। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आएगा और 5TH तो रहेगा, इसको जब यहाँ पर 1 आएगा तो कितना आएगा 4TH 9। तो 5TH में से 4TH जाएगा तो कितना हो जाएगा TH और इससे गुना हो जाएगा कितना आएगा 36। है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। आइए क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा। फिर वही करेंगे मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे कितना 40, संख्या कितना है 3, 120। फिर आपको करेंगे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, औसत तापमान कितना 41 गुना 3, 12। फिर इक्वेशन बनाएंगे, हटाने पर माइनस 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 माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, कितना जाएगा m माइनस TH इक्वल टू -3, क्योंकि माइनस 128 है में से 120 जाएगा। हमको बोल दिया गुरुवार का तापमान कितना 38, तो m माइनस 38 माइनस इक्वल टू -3 -3, ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा m इक्वल टू -3 प्लस 38, तो m का वैल्यू कितना देगा 35, तो आंसर कितना देगा 35। फिर से देखा जाए 40, संख्या कितना है 3 से मल्टीप्लाई किया 120। फिर यहाँ पर लिखेंगे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एवरेज कितना 41, संख्या 3 है 3 से मल्टीप्लाई किया 123। अब यहाँ पर लिख रहा है फिर समीकरण बनाना है, तो यहाँ पर लिखना घटाने पर ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे कट गया, m माइनस TH और 123 माइनस 123 में से प्लस 120 आएगा तो -3 बचेगा। तो m माइनस TH का वैल्यू हमको दे दिया कितना 38 इक्वल टू -3, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो m इक्वल टू -3 प्लस 38 माइनस हो जाएगा प्लस m इक्वल टू प्लस 38 में से -3 जाएगा कितना 35। अरे ये आपका क्लियर।